हमारी फीमेल लीड शिन के साथ होती है, जो कि आज अपनी रियल फैमिली के पास रहने के लिए आई थी। और तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि उसे तो उसकी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी ने मार दी थी और अब वो वापस से रीबॉर्न हो गई है। वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि याओ उसे पकड़ के कह रही होती है कि तुम इस फैमिली के रियल डॉटर हो तो क्या हुआ, तुम मुझे नहीं हरा सकती। वो उसे अपना एक सीक्रेट बताती है कि उसके पास एक पावर है जिससे वो अपनी मन की जो भी सोच है वो फैमिली तक पहुंचा सकती है, और वो उन्हें सुनाने के लिए जानबूझ के ऐसी चीज़ें सोचती है जिससे उसकी फैमिली शिन से नफरत करे और उसे पसंद करे। तब जाकर ही वो लोग उससे इतना प्यार करते हैं और शिन से नफरत करते हैं। अब यहाँ पर वो उसे यहाँ आग में जला रही होती है और शिन देखती है कि उसकी पूरी फैमिली खड़े, पर उनमें से किसी को भी उसकी पड़ी नहीं है और वो लोग बस उसे मरते हुए देख रहे होते हैं। शिन हमें बता रही होती है कि उसने सोची थी कि वो अपनी फैमिली की एक अच्छी बेटी बन के रहेगी तो वो लोग उसे प्यार करेंगे, इसलिए वो इतनी फ्रेंडली उन लोग के साथ थी। पर उन लोगों को वो कभी पसंद आई ही नहीं और उल्टा वो लोग अपनी फेक डॉटर को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके प्यार में इतने होते हैं कि वो यहाँ उनकी सगी बेटी को भी मार रही होती है तो भी वो लोग बस खड़े होकर देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शिन ये सब याद करके बस सोच रही होती है कि मैं उस दिन रिबॉर्न हो गई हूँ जिस दिन मैं अपनी फैमिली से सबसे पहली बार मिलने आई थी। यहाँ पर शिन देखती है कि कुछ मेड उसे देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं और इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उन्होंने सुने कि ये लड़की बचपन से ही अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रही है, वो भी कंट्री साइड में। तो वो लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं कि लगता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है, ऐसा बोलकर वो लोग हंस रहे होते हैं। तो शिन उनके पास जाती है और सीधा उस मेड को थप्पड़ लगाकर पूछती है कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो बताती है कि यंग लेडी। तो शिन पूछती है कि फिर बताओ तुम्हें अपनी यंग लेडी के बारे में इस तरीके की चीज़ें बोलनी चाहिए। तो फिर वो माफ़ी मांगती है। तो शिन उसे गेट लॉस्ट बोलकर जाने बोलती है और फिर वो सोच रही होती है कि उसे पहली बार कोई बुरा काम करके इतना अच्छा लग रहा है और अब उसने डिसाइड कर ली होती है कि पिछली लाइफ में तो उसने अपनी फैमिली का प्यार जीतने के लिए इतनी कोशिश करी थी, पर अब नहीं, अब वो बुरे से भी बुरे इंसान बनेगी। और यही सब सोचते हुए शिन यहाँ अपने घर में एंटर करती है और अपनी पूरी फैमिली को देखते हुए सोचती है कि अब मैं वो चीज़ वापस लूँगी जो असल में मेरी होनी चाहिए। तब यहाँ पर शिन की मॉम तो उसे देखती ही बहुत ही खुश होने लगती है और कहती है कि वो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी वो बचपन में हुआ करती थी। वो शिन को बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और वो उसे हक करना चाह रही होती है, पर शिन पीछे हट जाती है। ये देखते हुए याओ मन में सोचती है कि सिस्टर तो कितनी गुस्से वाली लगती है, इनसे बात करना पता नहीं कितना मुश्किल होगा ना। तभी शिन को भी उसके मन की बातें सुनाई देती है और वो सोचती है कि अच्छा यही उसकी वो पावर है और अब इस लाइफ में मुझे भी उसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। तभी शिन के डैड उससे चिल्लाने लगते हैं कि तुम आखिर क्या कर रही हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें हक तो करना चाह रही थी ना, तो क्या है ये सब। शिन कुछ नहीं कहती तो फिर उसका ब्रदर भी उससे चिल्लाने लगता है कि डैड तुमसे कुछ बोल रहे हैं, आखिर जवाब तो दो। तभी याओ मन में सोचती है कि डैड और ब्रदर को सिस्टर ने कैसे गुस्सा दिला दी है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी इतने में शिन का ब्रदर आता है और उसे सीधा एक थप्पड़ लगा देता है और उसे कहता है कि लगता है कंट्री साइड में रहकर तुम पूरे मैनर्स ही भूल चुकी हो, इसलिए पेरेंट्स की जगह मैं तुम्हें एजुकेट कर रहा हूँ। तभी शिन अपने पॉकेट में से एक पेपर निकालती है और कहने लगती है कि मॉम मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो फिर उसका ब्रदर कहता है कि क्या तुम घर पे आते के साथ ही यहाँ पेरेंट्स से पैसे मांगने के लिए एग्रीमेंट साइन करवाना चाहती हो, सच में तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो। तो फिर उसके डैड भी कहने लगते हैं कि लगता है अब तुम्हें फैमिली के रूल सिखाने पड़ेंगे और पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तभी शिन कहने लगती है कि मॉम असल में मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ही बहुत ही अब्यूज़ किया है, तो इस वजह से मुझे ट्रॉमा हो चुका है और ये रही मेरी रिपोर्ट, आप इसमें खुद देख सकती है। डॉक्टर ने बताया कि मेरा परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो चुका है, इसलिए मेरे रिएक्शन थोड़े स्लो आते हैं, इसलिए सॉरी मॉम, मैंने जानबूझ के आपको अवॉइड नहीं करी। तो फिर उसकी मॉम तो तुरंत ही उसे हक करके उसे कहने लगती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है। बचपन में अगर मैंने तुम्हें खोई ना होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने वाले हैं और अब किसी को भी हम तुम्हें हर्ट नहीं करने देंगे। शिन का ब्रदर फिर यहाँ स्लो से कहने लगता है कि अगर इतनी बीमार है तो पहले क्यों नहीं बता सकती थी। तो फिर मॉम उसे चिल्लाती है कि तुमने आखिर अपनी सिस्टर का क्या हाल कर दिया, इसी वक्त ही अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगो। तो फिर शिन के ब्रदर को उसे सॉरी बोलना पड़ता है, पर वो इतना मुंह बना के बोल रहा होता है, तो मॉम कहती है कि अच्छे से रिस्पेक्ट में बोलो। तो फिर वो झुककर भी सॉरी बोलता है और फिर यहाँ पर शिन के डैड को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो कहने लगते हैं कि अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो इस चीज़ को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तभी शिन की मॉम तो यहाँ पर उसे बहुत प्यार कर रही होती है, तो वो बस चीज़ें याद कर रही होती है कि कैसे पिछली लाइफ में उसके डैड ने तो उसे सज़ा के तौर पर यहाँ पे मारने भी लग गए थे और ये सब देखकर उसकी इस अडॉप्टिव सिस्टर याओ को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिली थी। इसलिए शिन तो अब यहाँ पर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में तुमने कैसे विक्टिम प्ले करके मेरी फैमिली को मुझसे अगेंस्ट करवा दी थी और मेरी बहुत ही बुरी ट्रेजिक मौत करवाई थी, लेकिन अब इस लाइफ में मैं उसे होने नहीं दूंगी और उल्टा मैं अपने बेस्ट वे में तुम्हें रिस्पॉन्ड करने वाली हूँ। फिर शिन की मॉम उसे बैठाती है और उसके कपड़े फटे हुए देख कर कहने लगती है कि उन लोगों ने मेरी बच्ची का ये क्या हाल कर दिया। फिर वो तुरंत ही शिन के लिए न्यू कपड़े और ज्वेलरीज वगैरह मंगवाती है और कहती है कि ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर
प्रिपेयर करी हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। तो शीन ये सारे कपड़े देखकर खुश होने लगती है। तभी याओ मन में सोचती है कि आखिर सिस्टर अब इस फैमिली की रियल डॉटर है, तो मॉम डैड भी अब उसकी केयर करेंगे और मेरी नहीं। और अब तो इस फैमिली में मैं ही एक आउटसाइडर हूँ, तो मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये सब वो सिंपैथी गेन करने के लिए सोच रही होती है और फिर कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं आप लोग के प्यार के बीच में नहीं आऊंगी। तो शीन के मॉम और डैड तो उसके पीछे जाने वाले होते हैं उसे रोकने के लिए, पर तभी जल्दी से शीन एक ड्रेस यूज करके कहती है कि थैंक यू मॉम और थैंक यू डैड, पहली बार मुझे इतना अच्छा ड्रेस मिला है, आज तक मुझे खुद के कपड़े नहीं मिले। तो फिर वो लोग फिर उसकी बात सुनकर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग बचपन में तो उसके साथ नहीं थे, लेकिन अब उसकी वो लोग सारी कमी पूरी करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। तभी शीन ऊपर जाने के बाद बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि मॉम डैड उसके पीछे नहीं है, पर यहाँ शीन का ब्रदर तो इसके पास पहुंच चुका होता है और कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मॉम डैड अभी बस गिल्ट में ना, इसलिए उसकी इतनी केयर कर रहे, लेकिन वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है और मैं तो तुम्हें ही अपनी रियल सिस्टर मानता हूँ। तो फिर याओ कहती है कि ब्रदर थैंक यू, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। फिर वो नीचे देखती है तो शीन तो जानबूझ के उसे दिखा रही होती है कि कैसे उसके मॉम डैड अब उसकी केयर कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये सभी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पर शीन अपना न्यू लुक में तैयार होकर आती है, तो उसकी मॉम तुरंत ही उसे देखती है, उसकी तारीफ कर रही है और वो पूरी परफेक्ट लग रही है। तभी याओ को तो उससे बहुत जेलसी हो रही होती है और यहाँ पर शीन का ब्रदर भी उससे बहुत बदतमीजी में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि है तो वो कंट्री साइड की ना, तो कितना भी ये सब ड्रेसअप हो जाए लग तो वो कंट्री साइड की रही है। तो फिर मॉम से गुस्से में देखती है और यहाँ पर शीन को खाना सर्व करने लगती है और बताती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सी डिश पसंद है, इसलिए मैंने शेफ को बोलकर सारे टाइप की डिशेस बनवा ली हूँ, तो टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो शीन जल्दी से टेस्ट करके बताती है कि मॉम बहुत ही अच्छा है। तो ये सब देखकर याओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो जल्दी से कुछ खाने लग जाती है और फिर तुरंत ही अपना गला पकड़ के वो एलर्जी में होने का नाटक करने लगती है। तो जल्दी से उसका ब्रदर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो फिर वो खाने की तरफ इशारा करती है, वो तुरंत ही उसे स्मेल करता है और समझ जाता है कि इसके अंदर पीनट बटर मिला हुआ है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि आखिर घर पे पीनट बटर आए कैसे, हमारे घर पे तो बिल्कुल भी पीनट नहीं रहता है क्योंकि याओ को पीनट से एलर्जी है। तभी याओ जानबूझ के मन में सोच रही होती है कि मैंने सिस्टर को किचन में जाते हुए देखी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टर ने पीनट मिलाई हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, सिस्टर मेरे साथ इतना बुरा क्यों करेगी। तभी उसकी मन की बात सुनकर यहाँ पर मॉम और डैड सोच में होते और शीन का ब्रदर तो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, मैंने कल ही तुम्हें बताया था कि याओ को पीनट से एलर्जी है, तो तुमने नेक्स्ट डे उसके सैलेड में जानबूझ के पीनट बटर मिला दी, तुम कितनी खराब हो। फिर मॉम कहने लगती है कि क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, शीन ऐसा नहीं कर सकती है। तो शीन भी हाँ बोलती है। तभी याओ जानबूझ के मन में फिर से सोचने लग जाती है कि मुझे पीनट से एलर्जी है तो क्या हुआ, इससे मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी, तो जरूर सिस्टर का कुछ ना कुछ रीजन होगा ये सब करने का, आखिर वो इस घर की सगी बेटी है, तो मैं अगर मॉम डैड को बताऊंगी भी तो भी वो थोड़ी ना मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं बस ये सब सह लेती हूँ। तभी मॉम ये सुनते के साथ ही उसे कहने लगती है कि याओ मेरा ऐसा मतलब नहीं है, तुम गलत मत समझो। तभी फिर यहाँ डैड तो बहुत ही गुस्से में इनको थप्पड़ लगाते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि तुम कितनी ज्यादा हार्टलेस हो, अपनी सिस्टर के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और फिर वो याओ से कहने लगते हैं कि चलो तुम जल्दी से हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते, हम तुम्हें ठीक करवा के रहेंगे। तो वो मना करती है कि नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। तो ये सुनकर शीन खुशी मिलती है, पर याओ जानबूझ के फिर से मन में सोचने लग जाती है, तो फिर डॉक्टर को पता लग जाएगा कि मुझे पीनट से एलर्जी हुई है और फिर पुलिस मेरी सिस्टर को अरेस्ट करके लेके जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर को जेल हो, इसलिए मैं नहीं ये पता लगने दे सकती हूँ। तभी ये सब सुनने के बाद शीन के डैड उसे कहने लगते हैं कि देख लो तुमने उसके साथ इतना कुछ करी पर वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है, इसलिए अब भी नील डाउन करो और उससे माफी मांगो। तो फिर शीन का ब्रदर भी यही कहने लगता है कि जल्दी माफी मांगो और यहाँ शीन की मॉम भी फिर उसे कहती है कि सच में तुमने मुझे डिसअपॉइंट करी हो, तो अब भी अपनी सिस्टर से माफी मांगो। तभी याओ एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि रहने दो, मुझे अपनी सिस्टर पे ट्रस्ट है कि उसने ये जानबूझ के नहीं करी होगी। तो शीन अपने पेरेंट्स से कहती है कि सच में आप लोग इसकी बातों पर इतनी इजीली बिलीव कर रहे हैं कि मैं ही वो कल्प्रिट हूँ, तो इसकी एक्टिंग स्किल ज्यादा अच्छी है या फिर आप लोग अंधे और बहरे हैं। तब शीन के डैड उसे फिर से चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा खराब है और उसके ऊपर हाथ उठा रहे होते हैं। तो शीन तो जल्दी से उन्हें रोक देती है। तो फिर मॉम कहती है कि अभी तुम माफी मांग लो, तो फिर डैड और गुस्सा नहीं होंगे। शीन कहती है कि ठीक है मैं माफी मांग लेती हूँ और फिर वो वही पीनट वाली डिश उठाती है और याओ को जबरदस्ती खिलाने लग जाती है। तो फिर ये लोग तुरंत ही उससे दूर करते हैं और फिर से डैड कहते हैं कि आखिर तुम जैसी लड़की को हमने कैसे पैदा कर दिए। और फिर यहाँ शीन के डैड उसके ऊपर फिर से हाथ उठाने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ पर याओ का एक्टिंग पूरी चालू हो चुकी होती है और वो तो कहने लग जाती है कि कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। तो शीन कहती है कि डरो मत, तुम मरोगी नहीं, क्योंकि मैंने डॉक्टर को पहले से ही कॉल कर दी और वो अभी यहाँ पर आने वाला होगा। क्या कहती है क्या तुमने डॉक्टर को कॉल कर दी। तो शीन कहती है
कि तुम नहीं चाहती थी ना कि मेरी रेपुटेशन खराब हो, तो मैंने घर पे डॉक्टर को बुला ली। फिर डॉक्टर जैसे यहाँ पहुंचता है तो पूछता है कि किसने मुझे यहाँ बुलाया। तो शिन तुरंत ही बताती है कि डॉक्टर मैंने आपको बुलाई हूँ, एक्चुअली मेरी सिस्टर को पीनट से एलर्जी हुई है, तो आप तुरंत ही उसे चेक करो। फिर यहाँ याओ तो डर चुकी होती है और मना करने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यहाँ पर मॉम नहीं मानती और कहती है कि देखो चेकअप करवा लो। फिर डॉक्टर जैसे यहाँ पर याओ को चेक करता है तो बता देता है कि ये लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई एलर्जी नहीं हुई है। तो ये सुनते के साथ ही शिन के मॉम, डैड और ब्रदर तीनों ही शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि डॉक्टर कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है, आप वापस से चेक करो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर डॉक्टर फिर से चेक करता है और कहता है कि मैंने एकदम सही चेक किया हूँ, ये लड़की पूरी प्रॉपर हेल्थ में, तो इसलिए आप लोग मेरा टाइम मत वेस्ट करो। और वो तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं। और फिर शिन कहने लगती है कि सिस्टर जब तुम्हें पीनट से एलर्जी ही नहीं है तो तुमने आखिर पेरेंट्स से इतना बड़ा झूठ क्यों बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो लोग कितना ज्यादा फिक्र में थे। तो या तो आप फंस चुकी होती है, तो वो जानबूझ के फिर से मन में सोचती है कि शिट मैंने ये क्या कर दी, मैं तो बस पेरेंट्स का प्यार लेना चाहती थी, इसलिए ही मैंने ये सारा झूठ बोली थी, लेकिन अब सब खराब हो गया। तो फिर शिन के डैड तो तुरंत ही याओ से कहने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम पर कोई गुस्सा नहीं हो रहे और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। फिर यहाँ शिन का ब्रदर भी इसी का ही साथ दे रहा होता है और कहता है कि तुम ही मेरी सिस्टर हो और हम तुमसे गुस्सा नहीं है। फिर याओ खुश होकर की मॉम से पूछने लगती है कि मॉम आप मुझे माफ़ कर रही है ना। तो फिर वो कहती है कि देखो अभी मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो मैं थोड़ा रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने, ऐसे बोलकर वो चली जाती है। और ये सब देखकर शिन को खुशी मिलती है। फिर रात में शिन की मॉम यहाँ उसके डैड को कह रही होती है कि उन्हें याओ अब काफ़ी बदली बदली सी नजर आ रही है, आज से पहले उसने कभी हमसे झूठ नहीं बोली। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि आखिर हमने उसे पाले, तो तुम उस पर बिल्कुल शक मत करो और अभी रेस्ट करो। तभी ये सारी बातें शिन बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और वो सोचती है कि उसने जो उन लोगों के दिल में अब याओ के खिलाफ जो शक का बीज बोई है वो उगता रहेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पूरी फैमिली साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर शिन के डैड याओ से कहने लगते हैं कि अभी कल ही उनकी फैमिली की तरफ से एक पार्टी रखी जाएगी जिसमें बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स वगैरह आएंगे, इसलिए डैड चाह रहे होते हैं कि वो शिन को भी अपने साथ कंपनी लेकर जाए और वहाँ पर उस बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज दे दे। अभी फिर मॉम भी कहने लगती है कि याओ तुम तो कंपनी में बहुत ही अच्छे से जम चुकी हो, तो शिन को भी साथ लेकर जाना और उसका वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखना। तो याओ कहती है कि मॉम डैड आप फिक्र मत करो, मैं सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं कंपनी में जाने के लिए। तब यहाँ याओ तो जल्दी से कार में जाके बैठ जाती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है और शिन से कहती है कि एक्चुअली ना मॉम डैड ने ये स्पेशल कार मेरे लिए अरेंज करे, इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो आप सिस्टर तुम्हें तो टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा और ये लो टैक्सी का फेयर मैं तुम्हें दे देती हूँ। ऐसे बोलकर वो पैसे निकालती है और बाहर ही फेंक देती है। तभी यहाँ पर फिर शिन की मॉम आकर उससे बताने लगती है कि वो बहुत जल्दी में यहाँ पर आई है, तो उन लोगों ने उसके लिए कोई भी कार का अरेंजमेंट नहीं करे, तो इसलिए आज उसे काम चलाना पड़ेगा और टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। तो फिर शिन भी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मॉम डैड आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मेरे जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे एक साइकिल तक नहीं दिलाए थे और वहाँ पर सारे बच्चों के पास साइकिल होती थी पर मेरे पास नहीं, और उन लोगों को लगता था कि मैं किसी लायक की नहीं हूँ और मेरे पास कभी एक गाड़ी भी नहीं रहेगी, तो क्या आप लोगों को भी यही लगता है। ऐसा बोलकर वो उन्हें इमोशनल कर देती है। तो फिर शिन की मॉम तुरंत ही याओ से कहती है कि तुम कार से बाहर निकलो, शिन कार में बैठेगी और अब वो इसी कार में बैठकर जाया करेगी। तो याओ को सुनना पड़ता है और वो कार से बाहर निकल जाती है और शिन उस कार में बैठ जाती है। कहती है कि मॉम थैंक यू, मुझे कार बहुत ही पसंद आई, और फिर वो तुरंत ही विंडो क्लोज करते हुए कार से चली जाती है और मन में सोचती है कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि ग्रीन टी बनना इतना एंजॉयबल है तो मैं तो कब का। शिन जैसी कंपनी पहुंचती है तो सुपरवाइजर उसे यहाँ उसकी जगह दिखा रहा होता है जहाँ पर उसे बैठकर काम करना है। तभी यहाँ पर शिन को देखकर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ये कह रहे होते हैं कि यही जिन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है जो कि विलेज से आई हुई है, और वो लोग यहाँ याओ से पूछने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारी फैमिली मेंबर भी कहलाने लायक है। तो याओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, इस जैसी को तो मैं एक मेड के तौर पे भी ना रखूं। फिर यहाँ पर सुपरवाइजर तो शिन को उसके जगह दिखाकर चला जाता है और शिन देखती है कि उसके टेबल पर इतनी सारी फाइल्स रखी हुई है, तो वो पूछती है कि आखिर ये क्या। तो उसकी फिर एक कलीग उसे बताती है कि ये सारी फाइल्स के काम अब उसे ही करने पड़ेंगे क्योंकि वो लोग तो याओ का काम करने में बिजी है, क्योंकि वो आखिर चिन फैमिली की रियल डॉटर है। तो शिन इन लोग को बता देती है कि जिसे तुम लोग रियल कह रहे हो ना वो असल में मेरी चिन फैमिली की फेक डॉटर है और मैं रियल हूँ, तो सोच लो तुम लोगों का उसके साइड रहकर कोई मतलब नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो ये सुनते के साथ ही फिर याओ चिल्लाने लग जाती है और उसके रिएक्शन से ये सभी समझ जाते हैं कि याओ ने सच में उन लोगों से झूठ बोली थी और अपनी अच्छी इमेज बना के रखी थी। फिर वो लोग तो उसके खिलाफ चले जाते हैं कि वो लोग उसको रियल डॉटर समझकर इतनी इज्जत दे रहे थे, लेकिन अब वो इज्जत नहीं देने वाले। याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो शिन से कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, वैसे भी अभी फैमिली की डिनर पार्टी है ना, उसमें तुम्हारी असलियत दिखी जाएगी। ये बोल के वो चली जाती है। तो शिन मन में सोचती है कि वहां पर मैं नहीं बल्कि तुम ही मजा चखने वाली हो,
फिर हम देखते हैं कि जब पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो शिन के वहाँ पर आते ही याओ का फियांसी और उसके फ्रेंड उसके मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि यही वो विलेज से आई हुई लड़की है जिसे जिन फैमिली ने अडॉप्ट करे हुए। वो लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और यहाँ पर याओ का जो फियांसी चैन है वो शिन को बातें सुनाने लगता है। तो शिन याद करती है कि पिछली लाइफ में याओ के साथ उसने भी उसे तंग किया था, तो अब वो इन सभी को मजा चखाएगी। फिर चैन के सामने अच्छा बनने के लिए याओ मन में सोच रही होती है कि जाने दो, सिस्टर को यहाँ पे हमें तंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही घर में भी इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तभी इसकी बातें सुनते हुए तो फिर वो इसकी साइड लेता है और शिन को कुछ भी कहता है तो शिन कह देती है कि वो अपनी चिन फैमिली की रियल डॉटर है, इसलिए अगर वो लोग पंगा लेंगे ना तो उन लोग का अच्छा नहीं होगा। तो चिन कहने लगता है कि आखिर तुम अपने आप को चिन फैमिली के मेंबर किस हक से बोल रही हो, तुम किसी भी लायक की नहीं हो, तुम बस एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर वो उसके मुंह पे ड्रिंक गिराने लगता है और उसे सबक सिखाते हुए कहता है कि ये मेरी याओ को गुस्सा दिलाने के लिए था, और वो एक नहीं बल्कि 3-3 वाइन के ग्लास उसके सर पे डाल देता है। शिन वो सब चुपचाप सह रही होती है और फिर जब उसका हो जाता है तो फिर वो वाइन टेस्ट करके कहती है कि सच में मेरी फैमिली की वाइन भी इतनी ज़्यादा अच्छी है। फिर वो तुरंत ही एक दूसरी वाइन की बोतल उठाती है और सीधा इस चैन के सर पे फोड़ देती है। वो तो यहाँ पर शॉक में होता है और यहाँ बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। फिर शिन दूसरी और तीसरी वाइन की बोतल भी उसके सर पे फोड़ देती है और इसका हाल बहुत ही बुरा कर देती है। तो ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और याओ शिन से कहने लगती है कि आखिर ये क्या हरकत थी, अभी मॉम डैड यहाँ पर आएंगे तो तुम बचोगे नहीं। तो शिन कहती है कि अरे हाँ, तुम्हें तो मैं भूल ही गई, सिस्टर अब तुम्हारी बारी है। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है तो याओ डर के मारे पीछे हो रही होती है और तभी वो खुद ही से डर के स्लिप हो जाती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है। और शिन के डर से यहाँ पर फिर कोई भी याओ को बचाने के लिए पानी में नहीं कूदता। तो शिन याओ से कहती है कि देखो तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। पर फिर तभी इतने में चैन की मॉम यहाँ पहुँचती है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से याओ को बचा के पानी से बाहर निकालो। और फिर वो शिन को चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने अपनी सिस्टर के साथ कितनी गंदी हरकत की है। तो शिन कहती थी कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ और देखना अभी मेरी फैमिली भी आएंगे ना तो वो भी मेरी साइड लेंगे। फिर जैसे यहाँ पर शिन के मॉम डैड और ब्रदर पहुँचते तो वो तो जल्दी से याओ की केयर कर रहे होते और याओ को संभालने में लगे होते। और डैड पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो फिर जल्दी से चैन की मॉम बताती है कि आपकी इस प्यारी बेटी ने करी है। फिर डैड शिन से पूछते हैं कि क्या तुमने याओ के साथ ऐसा करी हो। तो फिर चैन और उसके फ्रेंड भी यहाँ बीच में बोलने लगते हैं कि उसने सिर्फ याओ को ही नहीं बल्कि उन सभी को भी बुली करी है। तो फिर डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। तो शिन कह देती है कि मैंने कुछ गलत करी नहीं हूँ तो मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी। तो फिर डैड गुस्से में उसे स्टिक से मारने वाले होते हैं पर जल्दी से शिन की मॉम रोक लेती है और कहती है कि क्या पता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो जल्दी से चैन की मॉम कहती है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं अच्छे से देख रही हूँ कि कैसे इसने सभी बच्चे को बुली करी है, तो इसे तो फैमिली से निकाल देना चाहिए। तो चैन की मॉम का साथ देते हुए सारे लोग भी यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि हाँ उसे फैमिली से निकाल देना चाहिए। फिर डैड तो यहाँ गुस्से में शिन से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन तुमने फिर भी नहीं मानी, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो सभी के सामने अनाउंसमेंट करने जा रहे होते हैं कि वो शिन को अपनी फैमिली में से निकाल रहे हैं। पर तभी शिन कहती है कि मॉम डैड आपको पता है कि कंपनी में मुझे आज ये सीखने को मिला कि सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से नोट करना होगा। तो मेरे पास रिकॉर्डर था और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी रिकॉर्ड हुई है। और फिर वो इन सभी को याओ की आवाज़ सुना देती है। जब याओ उसका फियांसी उसके मुंह पे पानी डाल रहा था तो याओ को ये सब देखकर बहुत खुशी मिली थी और उसने साइड में जाकर शिन से स्लो में बोली थी कि सिस्टर तुम्हें वापस रिटर्न नहीं आना चाहिए था, अब देखो तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है और तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं होगी। फिर ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो मॉम तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और याओ से कह देती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे वर्ड्स बोलोगी। फिर चैन तो तुरंत ही कहने लग जाता है कि ये याओ के वर्ड्स हो ही नहीं सकते। तो शिन कहती है कि अच्छा बिलीव नहीं है तो इस रिकॉर्डिंग को चेक करवा लो, लेकिन मैं कह दूं कि ये सच ही निकलने वाला है। फिर याओ तो डर जाती है और बता देती है कि हाँ ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल सच है। और वो जानबूझ के फिर से मन में सोचती है कि जब से सिस्टर घर पे आई है तब से मैं मॉम डैड का अटेंशन पाने के लिए कितना कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि उसके आने पर अब मुझे ये लोग बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे और मैंने अब ये सब बोल दी हूँ तो मॉम डैड तो अब मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तभी इसकी मन की बातें सुनने के बाद शिन का ब्रदर तो तुरंत ही याओ की साइड लेने लगता है और कहता है कि उसने ऐसी चीज़ें बोली है तो क्या हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छे दिल की ना, और मुझे तो लगता है कि सब इस शिन की गलती है, उसी ने कुछ ऐसा करी होगी कि याओ को ऐसा कहना पड़ गया होगा। फिर डैड तुरंत ही याओ की साइड लेते हुए शिन से कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर ने तो उसे माफ़ कर दो। तो शिन कहती है कि अच्छा तो सिस्टर ने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करी और मेरे साथ ये सब करी तो उसे कोई सज़ा नहीं मिल रही है, और मैंने जो अपने लिए डिफेंस में चीज़ें करी तो उसके लिए तो आप मुझे घर से तक निकालना चाह रहे थे। इसमें तो मुझे कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है मॉम डैड, मुझे तो लगता है कि जैसे आप लोगों की खोई हुई बेटी मैं नहीं बल्कि ये है। तो फिर शिन का ब्रदर चिल्लाता है कि तुम ऐसे टाइम पर भी मॉम डैड को अपनी बातों में लेने के लिए लगी हुई हो और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि याओ अभी कितनी मुश्किल में
क्या तुम बड़ी हो सिस्टर होने के नाते अपनी छोटी सिस्टर को माफ़ नहीं कर सकती हो? तो फिर शिन कहती है कि वही अगर ये मिस्टेक मैंने करी होती तो क्या तुम अपनी छोटी सिस्टर को मनाते कि वो मुझे माफ़ कर दे? फिर मॉम कहती है कि हाँ बात सही है, हम ये ऐसा करके शिन के साथ गलत कर रहे हैं। तो फिर डैड कहते हैं कि बताओ फिर तुम क्या चाहती हो? तो शिन कहती है कि जैसा कि डैड अभी आपने बोला था कि बैड कैरेक्टर वाले लोगों को आप फैमिली में नहीं रखना चाहते और उन्हें आप निकाल देंगे, तो आपको याओ को सज़ा के तौर पे फैमिली से निकाल देना चाहिए। तो शिन के डैड तो यहाँ साफ मना कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आखिर हमने याओ को बचपन से पाले हुए और वो इतनी अच्छी लाइफ गुजार चुकी है कि अगर वो बाहर जाएगी तो वो ठीक से नहीं रह पाएगी और इससे कुछ भी हो सकता है। तो शिन कहती है कि अच्छा, जब आप मुझे घर से निकाल रहे थे तब आपने नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं? उसकी लाइफ है और मेरी लाइफ नहीं है। जल्दी से फिर शिन की मॉम उसके पास आ जाती है उसकी केयर करने। तो ये देखते हुए याओ फिर से उन लोगों को सुनाने के लिए मन में सोचती है कि जाने दो, मुझे मॉम डैड को कोई भी डिफिकल्ट में नहीं डालना चाहिए, मैं नेक्स्ट लाइफ में उनकी बेटी ज़रूर बनूंगी। और ये सोचने के बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, सिस्टर नहीं चाहती ना मैं इस फैमिली में रहूँ तो मैं खुद चली जाती हूँ। तो जल्दी से शिन का ब्रदर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा है, और वो डैड से कहता है कि आप कुछ बोलो। तो फिर डैड यहाँ कहने लगते हैं कि मैं अपनी दोनों बेटी में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो शिन तुम मुझसे इसके बदले में कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तो फिर वो मान जाती है कि ठीक है। शिन अपने एक डैड से डिमांड करती है कि उसे कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करना है। तो ये सुनते के साथ ही शिन का ब्रदर कहने लग जाता है कि समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हें बस हमारी फैमिली का पावर और स्टेटस चाहिए, तुम इसी के पीछे लगी हुई हो। तुम्हें पता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम के लिए कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते और कितनी डिग्रीज के साथ आते, पर फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है। और तुम जैसी लड़की जिसने जूनियर हाई स्कूल भी क्लियर नहीं करी है, आखिर तुमने सोची भी कैसे कि तुम ये पोजीशन डिजर्व करती हो? तो फिर शिन के डैड भी कहने लगती हैं कि तुम्हारा ब्रदर सही बोल रहा है, अभी छोटी हो और इतनी बड़ी पोजीशन नहीं संभाल पाओगी, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकता। तो यहाँ पर याओ को तो बड़ी खुशी मिल रही होती है। शिन सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी चीज़ें ये याओ लेकर जाएगी और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर वो तुरंत ही कहती है कि ठीक है डैड, फिर आप सभी के सामने ये अनाउंसमेंट कर दो कि मैं आपकी रियल डॉटर हूँ और ये याओ आपकी अडॉप्टेड डॉटर है। अब इतना हक तो मुझे मिलना ही चाहिए कि सभी को मेरे बारे में पता लगे कि इस फैमिली की सारी चीज़ें मेरी होगी। तो ये सुनते के साथ ही याओ तो रोने का नाटक करने लग जाती है और शिन का ब्रदर भी उसी का साथ दे रहा होता है कि डैड प्लीज़ इसकी ये रिक्वेस्ट मत मानो। तो शिन के डैड फिर से उसे मना करने लग जाते हैं। तो फिर वो रोने का नाटक करते हुए कह रही है कि मॉम मैं तो इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन लगता नहीं कि डैड और ब्रदर मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते, तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। तो जल्दी से उसकी मॉम रोकती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर वो तुरंत ही शिन के डैड को समझाने लगती है कि आखिर याओ के लिए हमने कितना कुछ करे और उसे इतना पाल के रखने के बाद हमने उसे इतनी पॉकेट मनी भी दी है, तो अगर हम अपनी बेटी की से छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आखिर बाहर कैसे रह पाएगी? और वैसे भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने की कोई बड़ी भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आखिर इसके लिए हाँ क्यों नहीं बोल देते? तो यहाँ पर शिन का भाई और याओ दोनों ही नहीं मान रहे होते, पर फिर डैड को मानना पड़ जाता है और फिर वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट मंगवा कर साइन कर देते हैं। तो फिर शिन के ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्या आप तुम सेटिस्फाइड हो? तो वो खुशी से कहती है कि हाँ बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ से जाते हुए याओ को धक्का देते हुए जाती है। फिर हम देखते हैं कि याओ यहाँ शिन के ब्रदर के साथ यहाँ उसके मॉम डैड के पास आकर बैठती है और वो जानबूझ के मन में सोच रही होती है कि मुझे भी डैड का प्रेशर कम करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करना था, पर डैड शायद मुझे बस अपनी अडॉप्टेड डॉटर समझते हैं, इसलिए उन्हें नहीं लग रहा कि मैं कोई लायक हूँ। तभी शिन का ब्रदर यहाँ पर डैड को मनाने लग जाता है कि आखिर वो भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो उसे भी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलना चाहिए, वो तो चाहती भी थी। तो फिर डैड मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर अभी आने वाली कंपनी की पार्टी में तुम ही जाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और मार्केटिंग मैनेजर तुम ही बन जाना। तो फिर याओ बहुत ज्यादा खुश जाती है और कहती है कि थैंक यू डैड, मैं सब अच्छे से मैनेज कर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में जैसे यहाँ याओ आई होती है तो वो एक बिजनेस पार्टनर और उसकी बेटी यानी कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, और जैसे यहाँ पर शिन को वो देखती है तो वो जानबूझ के अपने मन में सोच कर इन लोगों को सुना रही होती है कि जब से सिस्टर आई है वो मॉम डैड का भी प्यार मुझसे छीन चुकी है और उसने लास्ट पार्टी में मुझे पानी में भी फेंक दी थी और ऊपर से मेरे सारे प्रोजेक्ट छीनने के भी पीछे पड़ी है, पता नहीं अब सिस्टर मेरे साथ आज क्या करने वाली होंगी। तो ये सब सुनने के बाद इस मिस्टर जो और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है और वो लोग कहते हैं कि तुम्हें आखिर कौन बुली कर सकता है, हम है ना, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, आखिर तुम अपनी फैमिली की रियल डॉटर हो। और फिर ये मिस्टर जो तो यहाँ शिन के सामने उससे लड़ने आ जाता है और उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट नीचे फेंकते हुए चिल्लाता है कि याओ को तुम बुली करोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो शिन कहती है कि अभी जो तुमने गिराया हो ना उसे उठाओ। तो फिर वो हंसने लग जाता है और उस पेपर को और पैर लगाते हुए कहता है कि मैं नहीं उठाऊंगा। तो शिन फिर से कहती है कि मैं एक और बार कह रही हूँ और ये आखिरी बार है। तो वो कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी याद रखो कि तुम बस अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो।
तो इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। वो उसका गला तक पकड़ लेता है। तो शिन को बहुत गुस्सा आती है और वो उसे उठा के नीचे गिरा देती है और तुरंत ही अपना गला साफ करते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे हाथ लगाए। याओ चिल्लाती है कि सिस्टर आखिर तुम ये क्या हरकत कर रही हो। फिर वो बंदा यहाँ पर याओ की साइड लेते हुए वापस से शिन से लड़ने आ जाता है और उसे पंच मारने वाला होता है। तो शिन तो उल्टा साइड हो जाती है और उसे नीचे गिराने के बाद वो उसके ऊपर पैर तक रख देती है। फिर उसका नेफ्यू शिन से लड़ने के लिए आ जाता है कि तुमने मेरे अंकल को मारी। तो फिर शिन उसे भी मार के नीचे गिरा देती है। तो ये देखते हुए याओ भी चौंक जाती है और यहाँ पर फिर उस मिस्टर जो की बेटी तो डर जाती है और वो कहती है कि तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और वो खुद को ही थप्पड़ मार के नीचे गिर जाती है। तो अभी ये बंदा यहाँ पर शिन से कहने लगता है कि तुम कितनी खराब हो, तुम आखिर अपनी आइडेंटिटी याद क्यों नहीं रखती हो कि तुम बस एक अडॉप्टेड डॉटर हो। तो फिर शिन हंसने लग जाती है और बताती है कि असल में वो मेरी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, जो कि असल में मेरे डैड की ड्राइवर की बेटी थी, पर वो और मैं बचपन में एक्सचेंज हो गए और मैं असल में अपनी फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। सुनने के बाद सभी शौक में हो जाते हैं और याओ से कहते हैं कि तुम कुछ बोलोगी, तुम्ही ने तो हमें बताई थी ना कि तुम रियल डॉटर हो, ये सब क्या चल रहा है। तो याओ का तो मुंह बंद हो जाता है और शिन इन लोग से कहती है कि सच में तुम लोग कितने बड़े इडियट हो, इसने तुम्हें फूल बनाई और तुम लोग बन भी गए। फिर शिन याओ की तरफ बढ़ने लगती है तो याओ डर जाती है और कहती है कि सिस्टर अब मेरे साथ कुछ करने का सोचना ही मत। तो शिन आकर उसका बाल पकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी सिस्टर बन गई हूँ। पहले तो तुम सभी को मेरे अगेंस्ट करती हो और उन्हें मेरे पास भेजने के बाद, मुझसे लड़वाने के बाद इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करती हूँ। फिर याओ किसी को भी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तो वो लोग जैसे आगे आने को करते हैं तो शिन इन लोग को अपनी आंखें दिखाती है। तो वो लोग डर के चुप हो जाते हैं। तो शिन कहती है कि देखो कोई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ रहा। पर तभी यहाँ पर फिर चैन पहुंच जाता है। तो वो शिन को ऐसे करते हुए देखकर चिल्लाता है कि आखिर तुम बार बार अपनी सिस्टर को परेशान क्यों करती रहती हो, तुम कितनी खराब हो। शिन उसे याद दिलाती है कि लास्ट टाइम पार्टी में मजा चखने के बाद भी लगता है तुम कुछ सीखी नहीं हो। और फिर वो याओ से कहती है कि तुम कितनी बेचारी हो, तुम्हें परस्यू करने वाले लोग के अंदर भी दिमाग नहीं है और वो खुद किसी लायक के नहीं है, तो तुम्हारा क्या कर लेंगे। फिर याओ कहने लगती है कि सिस्टर अब भी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगी और तुम्हें फैमिली से निकलवा दूंगी। शिन कहती है कि ठीक है छोड़ देती हूँ और वो उसका सर पकड़ के उसको बहुत बार टेबल पे लड़ाती है और फिर छोड़ देती है। तो चैन गुस्से में उसे चिल्लाता है कि अब तो तुम गई। फिर उसके बाद यहाँ चैन की फैमिली भी घर पे आई होती है और वो शिन के मॉम डैड को चिल्लाने लगती है कि माना कि याओ आपकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन आखिर वो मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है, तो ऐसे कैसे आप अपनी बेटी को मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करने दे सकते। शिन ने जो और मैंग फैमिली के लोगों से फाइट करी थी वो लोग भी यहाँ पर आए होते हैं और शिन के डैड से कहने लगते हैं कि आज अगर उन्होंने सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो फिर वो उनकी फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर लेंगे। तो फिर डैड तुरंत ही शिन से पूछते हैं कि बताओ तुमने अपनी सिस्टर को ऐसे ट्रीट क्यों किया और इन लोगों को भी। तो फिर शिन बताने लगती है कि फाइट उन लोगों ने शुरू करे थे और कॉन्ट्रैक्ट तक को खराब कर दिए थे, तो इसलिए उसने तो बस फाइट बैक करी है। तो फिर वो लोग गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर वो कम से कम ऐसे फाइट थोड़ी ना कर सकती है ना। तो डैड कहते हैं कि अभी मेरी बेटी आपसे माफ़ी मांगेगी। फिर शिन की मॉम भी उससे माफ़ी मांगने के लिए बोल रही होती है। तो शिन कह देती है कि मॉम डैड मैंने कुछ गलत नहीं करी हूँ, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो फिर ये मैंग फैमिली के लोग और चैन की मॉम लोग शर्त रखने लग जाते हैं कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो फिर सज़ा के तौर पे उसे फैमिली से निकलवा देना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोग फिर इनकी फैमिली के साथ सारे कनेक्शन कट कर लेंगे और ना कोई बिजनेस करेंगे। तो फिर शिन के डैड मानने जा रहे होते हैं और वो जैसे कुछ कहने वाले होते हैं तो शिन कहती है कि आप दोनों फैमिलीज को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। तो ये सुनते के साथ अच्छा तो सच में तुम लोगों को हमारे साथ सारे रिश्ते कट करना है। तो फिर यहाँ पर फिर शिन मिस्टर जो के डैड से कहती है कि आप भूलो मत कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी गड़बड़ी है जो कि आप सबसे छुपा के रख रहे हैं, तो अगर आप मेरा मुंह खुलवाएंगे ना तो मैं उस बारे में सभी को बता दूंगी। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो डर जाते हैं और तुरंत ही अपने बेटे को भी चुप कराने लगते हैं कि वो फालतू में लड़ाई ना करे और वो समझ जाते हैं कि ये कोई सिंपल बंदी नहीं है, इसे तो मेरे कंपनी के सीक्रेट्स भी पता है जो कि अब तक किसी को नहीं पता। शिन तो कह देती है कि अभी आप मेरे डैड के साथ न्यू प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो फिर वो मान जाते हैं और बैठ जाते हैं और अच्छे से बात करते हैं और सोचते हैं कि लड़की तो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है और सच में इसका डैड कितना बड़ा इडियट है जो अपनी अडॉप्टेड डॉटर को इतना पैम्पर कर रहा है और इस जैसी डायमंड को नहीं मान रहा। फिर मिस्टर मैंग कहने लगते हैं कि वे फैमिली मान गई तो क्या हुआ, हम लोग नहीं मानने वाले, तो हमने आखिर मेरी बेटी को भी चोट पहुंचाई हो और मैं इतनी आसानी से इस चीज को लेट गो नहीं कर सकता। तो फिर शिन तो मिस्टर मैंग की कंपनी का भी कोई सीक्रेट बताने लग जाती है जिसे सुन के वो डर जाते हैं कि अगर उसने और बता दी तो सब खराब हो जाएगा। फिर वो तुरंत ही अपनी बेटी को चिल्लाते हैं और उसके बदले में शिन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब वो अपनी बेटी की वजह से उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते। तो फिर उनकी बेटी चिल्लाने लगती है कि डैड आखिर आप ऐसे क्यों डर रहे हैं। तो फिर वो उसे तुरंत ही शिन से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, तो उससे भी बात मानना पड़ता है और वो नील डाउन होकर शिन से माफ़ी मांगती है। शिन कहती है कि अच्छा ये होगा कि अब तुम इडियट ना बनो और ये सीख लो कि तुम्हें किसे फॉलो करना चाहिए किसे नहीं।
पर फिर आखिर में चैन की मम मानने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि ये दोनों फैमिलीज तुम्हें छोड़ रहे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं माफ़ करने वाली हूँ और तुम्हें इस फैमिली से निकलना ही पड़ेगा। वो बताती है कि अगर मैंने आप लोगों की फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दी ना तो फिर आप लोगों का कितना नुकसान होगा, क्योंकि पता है मेरा हस्बैंड अभी अब्रॉड गया हुआ है कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और वो साइन होने के बाद तो हम लोग इस शहर के रिचेस्ट फैमिली बन जाएंगे, तो हमसे कनेक्शन कट करने के बाद तो सिर्फ आप लोगों का नुकसान होगा। तो यहाँ पर शिन तो फिर भी नहीं मान रही होती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और ना मैं कोई माफ़ी मांगने वाली हूँ, और उल्टा मैं आपके हस्बैंड को भी एक कॉल करके यहाँ पे बुला सकती हूँ और आपकी भी वैल्यू दिखा सकती हूँ। तो फिर इन लोगों को यकीन नहीं होता और चैन भी कहने लगता है कि मेरे डैड अब्रॉड गए हुए इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन करने के लिए, तो तुम्हारे कॉल करने पर वो यहाँ पर क्यों आएंगे, और ऊपर से उन्हें प्राइवेट जेट लेने के बाद भी 1 घंटा लगेगा, तो ऐसे कैसे आएंगे वो। शीन कहती है कि देख लेते हैं। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर कॉल लगाती है और स्लो से उनसे कुछ बात करती है और चैन तो यहाँ 1 घंटे का टाइमर लगा देता है और जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो वो कहता है कि देखा कोई मेरे डैड नहीं आए, तो अब तुम यहाँ से निकलोगी या मैं गार्ड्स को बोलूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। पर तभी इतने में चैन के डैड तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें देखकर ये सारे लोग शॉक होते हैं कि वो तो सच में 1 घंटे के अंदर आ गए। और फिर वो पूछने लगते हैं कि आखिर मुझे किसने कॉल किया था, तो शीन दिखाती है कि मैंने। तो फिर वो उसे देखती पहचानते हैं कि तो चीन फैमिली की डॉटर है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने जो बोली थी क्या वो सब सच है, तो बताती है कि हाँ तुम्हारा जो एक्स वाइफ का बेटा है वो मुझे पता है कहाँ पर है, और वो उन्हें बता देती है। तो फिर ये जानने के बाद वो सीधा चेन की मॉम को थप्पड़ लगाते हैं कि उन्होंने ये बात उनसे छुपा के रखी हुई थी, और वो अपने बेटे और अपनी इस वाइफ दोनों से कह देते हैं कि वो इसी वक्त ही शिन से माफ़ी मांगे। तो चेन कहता है कि डैड आखिर मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूंगा, एक तो उल्टा इसने याओ को भी बुली करी है, आखिर आप अपनी डॉटर इन लॉ को ऐसे क्या बुली होते हुए देखेंगे। तो भी उसके डैड गुस्से में कह देते हैं कि माफ़ी मांग रहे हो कि नहीं, वैसे भी ये लड़की अच्छी नहीं है, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं याओ और मैं एक दूसरे को लाइक करते हैं। फिर वो तुरंत ही माफ़ी मांग लेता है और अपनी मॉम से भी कहता है कि आप भी प्लीज़ डैड को मनाना। तो फिर वो भी कुछ कहने को करती है, तो फिर से चैन के डैड उसकी मॉम को एक और थप्पड़ लगाते हैं और कह देते हैं कि तुम कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा रहेगा, और वो यहाँ से शिन से माफ़ी मांगते हुए उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद शिन के डैड उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी साइड नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी, तो बोलो तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। तो शिन कहती है कि ठीक है डैड, मैं कोई भी विश मांग सकती हूँ ना। फिर शिन कह देती है कि मुझे सिस्टर की मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन चाहिए, तो फिर डैड उसे देने के लिए मान जाते हैं। फिर याओ को तो बहुत ज़्यादा चिढ़ लग रही होती है और वो कहने लगती है कि डैड मुझे सर में चोट लगी है तो आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, और वो मन में सोच रही होती है, पर तभी वो उसे साफ मना कर देते हैं कि ऐसी छोटी मोटी चोट तो उन्हें भी आया करती थी और इतना तो इंसान को झेल ही लेना चाहिए। और वो सजा के तौर पे उसके कार्ड फ्रीज करने का बोल देते हैं और कहते हैं कि उसने अब तक काफी पैसे खर्च कर चुकी है, ऐसा बोल के वो चली जाते हैं। या तो शॉक में रह जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे वो शिन के ब्रदर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और तभी शिन का ब्रदर यहाँ पर इसका मुंह ठीक करने के लिए कहता है कि याओ चलो हम दोनों कार रेसिंग के लिए चलते हैं। ऐसे दोनों चले जाते हैं तो ऊपर से हम देखते हैं कि शिन इन लोग की बातें सुन रही होती है और वो सोचती है कि पिछली लाइफ में याओ ने उसे उसका सब कुछ छीन ली थी और अब इस लाइफ में वो अब उसको अपना कुछ भी छीनने नहीं देगी, बल्कि वो सब उससे रिटर्न लेगी। फिर शिन का ब्रदर याओ को अपने साथ कार रेसिंग क्लब की पार्टी में भी लेकर जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि पहले से शिन यहाँ पर बैठी हुई है। तो फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो स्पोर्ट्स कार भी नहीं है, तो तुम यहाँ रेसिंग क्लब में कैसे आ सकती हो। तो शिन कहती है कि किसने कहा कि नहीं है। फिर वो उसे अपनी स्पोर्ट्स कार दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड ने मुझे न्यू स्पोर्ट्स कार भी दिए और काफी सारे पैसे भी दिए खर्च करने को, और तुम्हारा कार्ड तो उल्टा फ्रीज भी कर दिए, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो याओ भी उसे कह देती है कि चिन फैमिली का सब कुछ मेरा है और देखो मैं तुम्हें कैसे दिखाती हूँ सब लेके। फिर वो उसके सामने अपने सर पे बॉटल फोड़ लेती है और जैसे यहाँ पर शिन का ब्रदर भाग के आता है तो उसके सामने एक्टिंग करने लगती है कि ये बॉटल शिन ने उसके सर पे फोड़ी है और वो उसे यहाँ बुली करी थी। तो फिर शिन का ब्रदर तो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम बार बार याओ को बुली करती रहती हो। यहाँ पर फिर वो शिन के साथ आर्ग्यूमेंट ही करने लग जाता है और उसे जैसे पता लगता है कि वो यहाँ स्पोर्ट्स कार लेकर आई हुई है तो वो उसे कार रेसिंग की शर्त लगाने के लिए बोल देता है कि अगर वो हारी तो फिर उसे याओ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और अगर वो जीत गई तो फिर वो उसकी कोई भी शर्त पूरी करेगा। शिन मान जाती है और फिर कार रेसिंग में वो अपने ब्रदर को हरा देती है और उसे कहती है कि अब ये शर्त पूरी करो, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कुछ भी दोगे। फिर वो उसे कार रेसिंग क्लब को ही अपने नाम करने के लिए बोलती है और कॉन्ट्रैक्ट भी मंगवा लेती है। तो फिर याओ को तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो मन में सोच रही होती है कि ऐसे तो सभी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए शिन का ब्रदर नहीं मान रहा होता है और उल्टा उसे चिल्लाने लगता है कि उसने याओ को बुली करी थी इसलिए उसकी ये विश पूरी नहीं करेगा। तो फिर शिन कहती कि रुको मैं तुम्हें सीसीटीवी फुटेज ही मंगवा कर दिखा देती हूँ कि मैंने इसे बुली की थी कि नहीं, फिर तुम्हें भी पता लग जाएगा। याओ तो डर जाती है और कहती है कि नहीं फुटेज मंगवाने की जरूरत नहीं है, पर शिन का ब्रदर कहने लगता है कि नहीं फुटेज देखकर फिर सब असलियत पता लग पाऊंगा। और फिर शिन यहाँ पर फुटेज मंगवा लेती है और उसमें वीडियो देखने के बाद शिन के ब्रदर को भी शौक लगता है कि याओ ने खुद को ही बॉटल मारी थी और ये कैसा भाई है जो कि अपनी बहन की साइड लेने के बजाय इसकी साइड ले रहा था। फिर यहाँ पर याओ फिर से मन में सोचती है कि
कि मैं तो बस ब्रदर के लिए कुछ करना चाहती थी क्योंकि सिस्टर बार बार उनसे बदतमीजी कर रही थी। तो फिर ये तो फिर से इसकी साइड ले रहा होता है और शिन को चिल्लाता है। सारे लोग तो याओ की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि वो कितनी खराब है, अडॉप्टेड डॉटर होकर रियल डॉटर के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। तो शिन के ब्रदर को भी थोड़ा एहसास होने लगता है कि क्या सच में याओ खराब है, क्योंकि बार बार यही हमेशा झूठ बोलती है और फंसाती है, और क्या पता शिन तो मेरी अच्छी सिस्टर होगी। इतने में फिर एक गार्ड यहाँ पर आता है और इन तीनों को ही बताता है कि इन लोगों के ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसलिए इन लोगों को घर बुलाया गया। तो फिर ये लोग तीनों ही यहाँ घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब होती है और वो कहने लगते हैं कि अब वो अपनी कंपनी संभालने के लिए इन तीनों में से ही किसी को अपना सक्सेसर बनाएंगे। तो शिन का ब्रदर तो पहले से ही कंपनी की रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा होता है और वो बस अपनी यंग मास्टर वाली लाइफ जीना चाह रहा होता है, तो वो पहले साइड हो जाता है। और ग्रैंडपा कह देते हैं कि शिन और याओ दोनों में से जो अपना अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल करेगा और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाएगा 1 महीने के अंदर, वो उसे ही अपनी कंपनी का सक्सेसर बनाएंगे। तो चिन बहुत ही ज्यादा इसके लिए खुश होती है और वो सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में तो ग्रैंडपा इस चीज को अनाउंस करने से पहले ही मर गए थे और उसके मॉम डैड ने याओ के ऊपर बिलीव करते हुए सब कुछ अपना उसे दे दिए थे। ग्रैंडपा कह देते हैं कि अब वो फैमिली के होने वाले सक्सेसर के लिए 1 महीने बाद पार्टी रखेंगे और सभी के सामने अनाउंसमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे याओ जब अपने ऑफिस में जाती है तो उसे पता लगता है कि शिन ने अब उसका ऑफिस भी ले लिए, क्योंकि अब मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन उसकी है और वो यहाँ उसका नेम का टैग भी हटा देती है और कहती है कि अब निकलो यहाँ से अपना सामान लेकर। तो फिर याओ को जाना ही पड़ता है। कंपनी में शिन की सारे लोग तारीफें कर रहे होते हैं कि उसने इतने सारे प्रोजेक्ट कंपनी को जिताने में भी हेल्प करी है और कितना कंपनी का फायदा करवाई है। और वो लोग यहाँ पर याओ के ऊपर हंस रहे होते हैं कि वो अडॉप्टेड डॉटर तो कोई काम की नहीं है और उसने तो बस कंपनी में आकर मजे ही करी है, कोई काम नहीं। तो याओ को तो बहुत ही बेइज्जती फील होती है और फिर वो घर आने के बाद फिर से शिन के ब्रदर को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और वो मन में सोचकर उसके माइंड में ये चीज डालती है कि अगर शिन रास्ते से हट जाएगी तो ही फिर याओ को कोई बुली नहीं करेगा। तो शिन का ब्रदर ये सुनने के बाद उसका काम करने के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि शिन ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि इन दोनों को ये अब सबक सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे शिन अपने कंपनी में कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है जिसे वो डेवलप कर रही है और उसका प्रोजेक्ट काफी प्रोग्रेस में चल रहा होता है। तो याओ चुपके से उसके प्रोजेक्ट की डिटेल्स चुराने की कोशिश करती है और फिर जैसा कि उसका प्लान होता है कि शिन जब कंपनी के सामने खड़ी रहेगी तो शिन का ब्रदर ही उसे कार से हिट कर देगा। पर शिन को ये सब पहले से पता होता है और वो जानबूझ के ऐसी जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर उसे पूरी तरीके से चोट भी ना आए और वो बच जाए। और इस टाइम पर ही उसने अपने मॉम डैड को भी यहाँ बुला ली होती है। जैसे यहाँ पर शिन के मॉम डैड पहुंचते हैं तो वो देख लेते हैं कि शिन को किसी कार ने हिट करी है। तो फिर शिन के डैड जल्दी से उस बंदे को रोकने की कोशिश करते हैं जिसने शिन को हिट किया, पर तभी वो देख लेते हैं कि वो तो असल में उनका ही बेटा है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम अपनी सिस्टर को कैसे चोट पहुंचा सकते हो। और फिर वो तुरंत ही उसे सजा दिलाने के लिए पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस यहाँ पर फिर शिन के ब्रदर को अरेस्ट करके लेके जा रही होती है। तभी वो याओ को अपनी साइड लेने के लिए बोल रहा होता है। तो वो कहती है कि ब्रदर अभी तुम जेल में जाओ, मैं बाद में तुम्हें निकलवा लूंगी। शिन ये सब देख रही होती है कि कैसे याओ उसके ब्रदर को फंसाए दे रही है। फिर इसके बाद जब शिन के ब्रदर को यहाँ जेल होती है तो जेल में जो कैदी होते हैं वो उसे यहाँ बुली कर रहे होते हैं और फिर यहाँ जेल में उससे याओ मिलने आई होती है। तो वो कहने लगता है कि आखिर तुम मुझे कब निकलवाओगी। तो वो कह देती है कि ब्रदर तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाने वाली हूँ, अब तुम यहीं पे रहो, वैसे भी अब तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। और वो उसे सब बता देती है कि वो अपनी मन की बात कैसे उन तक पहुंचाकर उन लोगों का यूज करते आई है। तो फिर वो तो शौक रह जाता है कि इसे सब पता था कि हम लोगों को इसके मन की बात सुनाई दे रही है और वो जानबूझ के उन्हें ये सब बता रही थी। ये कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं मॉम डैड को सब बता दूंगा। तो वो कहती है कि वो तो तुम जिंदा बचोगे तो बताओगे ना। ऐसा बोल के वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठी होती है और उसके असिस्टेंट के जरिए वो ये भी पता लगा लेती है कि कैसे याओ ने उसके ब्रदर को मारने के लिए जेल में कुछ गुंडों का इंतजाम करी है और साथ ही साथ उसने यहाँ उसके प्रोजेक्ट को भी चुराने की कोशिश करी है। पर शिन ने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर चुकी थी, इसलिए उसकी सिस्टर ने जो चुराई होती है वो तो बस आधी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर पार्टी वाला दिन जब आता है तो याओ शिन के इस प्रोजेक्ट को अपना बताने की कोशिश करती है और उसे प्रेजेंट भी करने जाती है, पर कर ही नहीं पाती क्योंकि उसका सारा पासवर्ड वगैरह तो शिन की वॉइस का है और शिन जब अपनी वॉइस यूज करती है तो सभी को बताती है कि ये प्रोजेक्ट असल में उसका है और वो ये प्रूव भी कर देती है। तो सभी लोग के सामने तो याओ की बेइज्जती हो जाती है कि वो कितनी बड़ी झूठी है और यहाँ पर फिर ग्रैंडपा और डैड भी उसे चिल्लाते हैं कि उन्हें उससे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर यहाँ पर शिन ने अपने ब्रदर को भी बुला ली होती है और पुलिस यहाँ उसे थोड़ी देर के लिए पकड़ के लेकर आए होते हैं और वो यहाँ सभी के सामने असलियत बता देता है कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर कितनी बड़ी झूठी है और उन लोगों को कैसे झूठा फंसा के रखी है। और वो अपने मॉम डैड को बता देता है उस
उसी इनर वॉइस पावर के बारे में कि उसका यूज करके कैसे वो उन लोगों को धोखा देते आइए और बस डॉग की तरह अपने इशारों पे चलाते आइए। तो फिर यहाँ याओ की पोल खुलने के बाद मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिल्लाते हैं और उसे अपनी फैमिली से निकालने का बोल देते हैं। फिर यहाँ पर गार्ड्स इस याओ को पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं और शिन के ग्रैंडपा सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि वो उसे अपनी फैमिली का सक्सेसर बना रहे। और फिर यहाँ शिन के मॉम डैड भी उससे माफी मांगते हैं तो फिर वो माफ कर देती है। फिर लोग जब पार्टी से बाहर आते हैं तो शिन फाइनली खुश होती है कि अब सब कुछ खत्म हुआ, पर तभी इतने में कोई गुंडा इसे किडनैप कर लेता है और फिर शिन को पता लगता है कि उसे याओ ने किडनैप करवाई हुई है। वो तो यहाँ उसे मारना चाह रही होती है, पर शिन ने ऑलरेडी अपने मॉम डैड को इस बारे में थोड़ा सा हिंट दे के रखी थी, इसलिए वो टाइम पर यहाँ गार्ड्स को लेकर पहुंच जाते हैं शिन को बचाने के लिए। फिर याओ को तो पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और फाइनली उसे भी जेल हो जाती है और शिन फाइनली अपना बदला उससे ले